अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई कोहिनूर चैनल का। हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हो, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल उजागर हों। आवाम के मसाइल उजागर करना और उनका हल करना और उनको हल करवा के देना, ये कोहिनूर की ज़िम्मेदारी भी है। वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस भी करता है और उनका कोहिनूर का फ़र्ज़ भी है। हम लोग आपके मसाइल को उजागर करते हैं, आला हक्काम तक पहुँचाते हैं और उनको मैक्सिमम लेवल पर हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग इसी हवाले से एक प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया है। पेट्रोल को सस्ता करने के क्या वजूहात हैं, पेट्रोल सस्ता होने में अवाम के ऊपर क्या तासरात पड़े हैं, क्या इस पर असर पड़ा है, अवाम पे क्या असरात हैं इसके कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद अवाम के क्या रद्द-ए-अमल है। आया कि पेट्रोल सस्ता होने का ये है कि ज़मनी इलेक्शन में मतलब कि आगे आ रहे हैं, बिल्कुल सर पे हैं, इसलिए पेट्रोल सस्ता किया गया है, या कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है इसलिए पेट्रोल सस्ता किया गया है। सारी बातें जानेंगे इस प्रोग्राम में, आपको दिखाएंगे, सबके तासरात और पूरे अवाम के साथ मिलवाएंगे। लोग क्या कहते हैं, जो लोग कहेंगे वो हम लोग ऊपर आला हकाम तक भी पहुँचाइएगा। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। आइए, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ इस पर इसके अवाम पर क्या असरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अच्छा अच्छा, पेट्रोल सस्ता किया गया है, क्या समझते हैं क्यों किया गया है? कुछ समझ नहीं आ रही वैसे, क्योंकि 18 लीटर हुआ है, बस से ज़्यादा नहीं हुआ। 18 लीटर पर पेट्रोल सस्ता किया उन्होंने। बढ़ाए इन्होंने 100 रुपया, 150 था ना पहले, 100 रुपया बढ़ा दिया इन्होंने। 18 लीटर का कम किया बस। इससे कोई ना रिलीफ नहीं मिली आवाम को। यानी कि आप समझते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। कितना सस्ता होना चाहिए फिर पेट्रोल? कम से कम 100 तो हो ना, कम से कम 100 को तो आप भूल ही जाएंगे, 100 कभी अब ज़िंदगी में भी हो। हमारी तो ख्वाहिश यही कि भी 100 पे ही आ जाए, बस यही कैसा आवाम तो यही कहती है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि देखो, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो फौज है। पाकिस्तान से हम बढ़ के नहीं है, फौज से पाकिस्तान से फौज भी बढ़ के नहीं है। फौज है तो आर्मी चीफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जो अभी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, इमरान खान के मुताबिक बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ, इस पे आपको क्या रिलीफ है? ठीक है, रिलीफ इस पे ये गरीब लोग के पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा सस्ता होगा, सब कुछ ठीक सस्ता होगा। लेकिन ये जना सियासत में जो ये गड़बड़ चल रहा है ना, ये बहुत गलत है पाकिस्तान में। आप समझते हैं पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए कि ये बस ठीक है? और किस लिए सस्ता हुआ है ये पेट्रोल? आटा सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। गरीब बंदा को जना, कुछ ऐसे लोग हैं, हम तो कमा के बच्चों को खिला दे के, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो उनको रात को कमाने के लिए कोई नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? बस यही कि मैं रिलीफ नहीं दे रहे, कोई सही बात नहीं हो रही पेट्रोल में। यानी आप समझ रहे हैं कि रिलीफ और नीचे आना चाहिए? और आना चाहिए, नीचे और नीचे आना चाहिए। आटा सस्ता, ठीक है, गरीब लोग तो आटा की वजह से तंग हो रहे। ये तो शुक्र है हमारा मुल्क में कणक हो रहे। बाहर यूरोप में चले जाओ तो वहाँ चावल कोई लोग कैसे गुजारा करते हैं। हमें लाख लाख शुक्र गुजारना चाहिए, हमारा मुल्क में कणक है, हर 12 मौसम से नमाजा है अल्लाह पाक ने। लेकिन हम खुद नेमत दी अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को, तो ये इधर होकर भी हमारा ये हाल है। नहीं, पेट्रोल तो हमारा नहीं है ना, हमें तो पेट्रोल खरीदना पड़ता है। पेट्रोल खरीदना पड़ता है, लेकिन जो उसकी ना कीमतें सस्ती हुई हैं बाहर, उस हिसाब से कीमतें नहीं हुई। खान साहब को 5 साल देना चाहिए था पूरा, ये बहुत गलत हो गया। जरदारी 30 साल हुकूमत किया, ये नवाज साहब ने भी किया, ठीक है, सबको मानते, लेकिन इसको 5 साल देना चाहिए था। हम तो इसको भी दे, किसी को भी दे, लेकिन अच्छा ही रिलीफ दे बस आवाम को। जो भी यानी कि आपका मतलब है रिलीफ दें बस? कोई भी आए मगर रिलीफ दे आवाम को बस। हम बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं। क्या समझते हैं पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, क्या रिलीफ मिला आवाम को? ना हमारी गाड़ी है ना हमें पता है, ऐसे बात करें फजूल में। वैसे कुछ सस्ती हुई हैं चीज़ें पेट्रोल की वजह से महंगी? अभी तो ये रात का हुआ है ना मसला, अभी तो पता चलेगा, कल परसों इसका रिजल्ट निकलेगा। नहीं, वो जब महंगा होता है तब तो रिजल्ट फ़ौरन ही निकल आता है। अब यही तो चक्कर है ना सारा। जब सस्ती हो जाए तो महंगी हो जाए तो 1 मिनट में, जब सस्ती हो जाए तो फिर दिन और वो टाइम लगता रहता है। क्या समझते हैं सस्ती होंगी चीज़ें? पेट्रोल सस्ते होने से चीज़ें, किराए वगैरह, आखिर आप सफ़र तो करते होंगे ना, किसी बस पे करते होंगे, कोई ट्रांसपोर्ट पे करते होंगे सफ़र? पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है,
ना इनकी कोई मतलब पूछ कुछ है। मतलब है महंगी चीज़ करनी हो तो 1 मिनट लगाते हैं, और जब सस्ती करनी हो तो कहते हैं जी मतलब है वो इन्होंने और चीज़ें लगा दी हमारे ऊपर, आपको नहीं पता, हम क्या वो करें, ये है वो है, 100 बहाने बना देते हैं। रिलीफ नहीं देते, मिलता रिलीफ नहीं मिलता, सब रिलीफ में मिल सकता नहीं मिलता, नहीं मिलता भी, यानी कि सस्ते होने से भी रिलीफ नहीं मिले। नहीं मिलता। आज मैंने एक रिक्शे में सफ़र किया है तो मैंने कहा यार अब तो तुम किराया सस्ता, कहते नहीं मतलब वो पहले इतने में था अब वो इतने में हो गया, तो 18 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 18 रुपये लीटर पीछे है, फर्क तो पड़ता तो है। वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लीटर डलवाएं तो 180 रुपये 200 रुपये का। मैंने यही उनसे जब हिसाब की बात की तो कहते हैं बस ये बातें हैं, मतलब है कुछ नहीं बचता, महंगाई है, महंगाई है। यानी कि ये आप समझते हैं कि महंगाई को हुकूमत ने की कि आम आवाम ने भी साथ महंगाई। अवाम जो है ना इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। सारा हुक्मरान का कसूर नहीं है, अवाम जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, आवाम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है बिल्कुल। है। सारी बात हुकूमत पे नहीं आती। नहीं हुकूमत का इतना कसूर नहीं है, 50% हम खुद ख़राब है, हम खुद गलत हैं। हम जो है किस तरह थोड़ा बताएं। मसलन ये है कि हमने सिर्फ ये ज़िंदगी का एक असूल बना के हमने बेईमानी से ज़िंदगी गुजारनी है, हमने ईमानदारी करनी नहीं है, मतलब है हमने मतलब किसी को मतलब किसी का एहसास करना ही नहीं है, सिर्फ बेईमानी करनी है बस। उसे आज दिहाड़ी लगानी है जिस तरीके से लग जाए बस, यानी कि हराम तरीके से दिहाड़ी। आराम तरीके से काम करना है, मतलब है हलाल नहीं करके खाना। अगर हलाल करना खाएं तो मतलब है जैसे आज कीमत कम हुई तो सुबह फ़र्क होता नज़र आ जाता, लेकिन किसी से पूछें आप, किसी को 1 रुपये का रिलीफ मिला हो एक आज के दिन का, महंगा होगा तो फ़ौरन ही मतलब वो तो उसी वक्त फिर वो करते हैं, वो तो 1 मिनट में वो लगाते हैं, 1 मिनट में महंगा कर देते महंगा कर देते हैं। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा सस्ता हो गया 18 रुपये तकरीबन, तो क्या असर पड़ा है आपके सारे? कोई असर नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान एक चीज़ एक बार महंगा हो जाती है, कम नहीं हो रहा है। किराया हमारे जो काम है वो किराए के साथ चलते हैं, किराया एक पैसा कम नहीं करते, ना रिक्शे वाला कम करते, ना बड़ा गाड़ी वाला। जो तो पेट्रोल सस्ता हो गया ना, तो अब तो किराए नीचे आने चाहिए। तो मान नहीं रहे। एक तो बस सरकार अगर पूछेगा तो फिर पता लगेगा ना, अगर पुलिस सरकार कोई पूछेगा गाड़ी वाला से किराया क्यों कम नहीं करते, तो कोई आपके मुताबिक कोई नहीं पूछ रहा इन्हें? नहीं तकरीबन नहीं पूछ रहे, अभी तक तो कोई नहीं पूछा, क्योंकि हमने जितना किराया देना उसने जब रेट बढ़ गया था हम उतना किराया बढ़ा दिया, अब जब रेट कम हो गया तो किराया कम नहीं कर रहे। तो यही बात है ना, जब बढ़ती है तो फिर बढ़ जाती है चीज़, जब कम होती है तो चीज़ कम नहीं होती। लीटर 10 रुपये लीटर बढ़ जाते तो 100 रुपये बढ़ाते हैं किराया, और अगर 100 रुपये रेट कम हो जाते हैं लीटर पीछे तो 1 पैसा नहीं कम करते हैं। यानी कि महंगाई होती जा रही है, चाहे ये सस्ता हो जाए, महंगाई ने ऊपर ही जाना है। महंगाई तो ऊपर ही जाना, बस एक बार जब चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आ रहा। तो आप कहते नहीं है कि मतलब आप खुद मतलब अपना राइट इस्तेमाल करेंगे जनाब, ये पेट्रोल जब सस्ता हुआ है तो किराया तो सस्ता होना चाहिए ना। जब आपने पेट्रोल महंगा हुआ था तब आपने पेट्रोल को किराए को बढ़ा दिया था, तो अब क्या मसला है? इसी वजह से राती भी मैंने चेंची वाला, मैं इधर से जब जाता हूँ ना चेंची भी जाता हूँ, पहले जब 40 रुपये किराया देता अब उसने 50 कर दिया, और राती मैंने उसको बोला रेट पेट्रोल फिर वापस कम हो गया तो आवड़े भी 40 देते हैं, तो सिर्फ लड़ाई बचा बस, बाकी बहस कर करके नहीं माना उसने। यानी कि बहस ही है, कोई नहीं। हाँ नहीं मानता। बहुत शुक्रिया जी। ऐसे होते हैं। सारे चेंची वाला एक तरफ हो जाता है, कहते किराया इतना है, कम नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? वहीद शहजाद। अच्छा वहीद, बताइएगा ये पेट्रोल सस्ता हुआ है कल, तो इससे आवाम पे कोई रिलीफ मिला है या फिर ये किसके तहत सस्ता हुआ, आप क्या देखते हैं इसके पीछे? सर ये जो पेट्रोल सस्ता किया है ना, ये एक शोबाजी है। लफ्ज़ पुराना है लेकिन नई जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। शोबाजी है मियाँ साहब की। 18 रुपये इन्होंने 18 रुपये कुछ पैसे सस्ता किया और एहसान जताया कि हमने बहुत सस्ता कर दिया है। मैंने एहसान जताया, एहसान जताना नहीं चाहिए इन्हें। ये सिर्फ एक शोबदाबाजी है, सिर्फ ये 17 तारीख के लिए। उसके बाद सब सिस्टम उसी तरह चलेगा। आपको पता है आप जिस एरिया में खड़े हैं, मियाँ साहब की जाए पैदाइश है ये, ठीक है, और ये ग्वाल मंडी हिंदुओं का इलाका है, रईसों का इलाका है, ठीक है सर। इसकी हालत देख रहे हैं। मियाँ साहब की मेरे ख्याल 63 ईयर्स एज है, छोटे की 62 61 है, ठीक है सर। इस इलाके का क्या बदला है? आप एक कैमरा ज़रा सड़क पे मारे हैं, मियाँ साहब ने क्या बदला है? कहते हैं कि कुत्ता भी जब बैठता है ना तो दुम मारता है और साफ़ करके बैठता है जगह, ठीक है ना। मियाँ साहब आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, माज़रत के साथ इस इलाके का कुछ सोचें। क्या ये पानी का मसला हल नहीं हो सकता? यहाँ पे हो सकता है अगर नेक नियति से काम किया जाए। आपने यहाँ से वोट से काउंसलर बने, वज़ीर ख़जाना बने,
वज़ीर आला बने, प्राइम मिनिस्टर बने, आपकी सारी फैमिली और बच्चे भी सब कुछ बने, और हम टैक्सी ड्राइवर बने। खुदा का खौफ करें, कुछ गौर करें। आपके पुराने हमसाए हैं यहाँ पे सारे, आप जानते हैं, फर्दन फर्दन नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, आपको भी जानते हैं, आपके बचपन को भी जानते हैं, सब जानते हैं। खुदा का खौफ करें, अवाम के हाल पे रहम करें। बहुत खाली है, बहुत खाली है, छोड़ दें जान। और आपने दूसरा बयान सुना है जरदारी साहब का, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को, मैं बिलावल जरदारी भुट्टो को वज़ीर आज़म देख सकूं। जिस बच्चे की नस्ल ही नहीं है, कोई जरदारी भी है, भुट्टो भी है, उसको हमारे सिर पे मुसल्लत करना है। खुदा का खौफ करें, मुसल्लत करने वालों, खुदा का खौफ करो। बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह देख रहा है। बस यही कहूँगा कि अल्लाह से डरो। कब्र की रात वाकई बहुत अंधेरी है, वरना कभी रात को ईशा के बाद कब्रिस्तान जाके देख लो। अच्छा, पेट्रोल का रिलीफ आप कहना चाह रहे हैं कि ये ज़मीनी इलेक्शन की वजह से नीचे हुआ है? बिल्कुल सर, इसी वजह से हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल नीचे आया है। सर मेरी 43 ईयर्स एज है, ठीक है सर, कितने डॉलर नीचे है? मेरे ख्याल 43 डॉलर नीचे आया है, ठीक है। उस हिसाब से लगा लें, क्या 18 रुपये उस हिसाब से होना चाहिए? नहीं, उस हिसाब से कम अज़ कम 100 रुपये नीचे होना चाहिए। 100 रुपया नीचे होना जी, पेट्रोल का रेट नीचे आया है। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ दे रहे हैं, जवाब दें मुझे मियाँ साहब, रिलीफ दे रहे हैं। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? मैं एक अदना सी कंपनी में काम करता हूँ, 1500 शिपमेंट वहाँ आती थी मियाँ साहब के आने से पहले, अब 600 शिपमेंट आती है मर के। जो हम रूट 6 बंदे करते थे 12 लीटर में, वही 4 लीटर में 2 बंदे करने पे मजबूर हैं। 20,000 तनख्वाह है, सेकंड टाइम जॉब करता हूँ। खुदा का खौफ करें मियाँ साहब, खुदा का खौफ करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद इदरीस। अच्छा अदरीस साहब, बताइएगा कि पेट्रोल जो है कल सस्ता हुआ है, इसका आवाम के ऊपर क्या रिलीफ का असर पड़ा है, या आप क्या समझते हैं कि ये क्यों सस्ता किया गया है? किया कि आर्जी सस्ता है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है उसकी वजह से सस्ता हुआ है, या आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता किया? यार ये सारी सियासत है भाईजान, इससे ना मुझे फ़र्क पड़ना है ना आपको फ़र्क पड़ना है। ये सब ड्रामेगिरी हो रही सारी, बस महंगाई जो हो गई है ये कम नहीं होनी। जो रेट बढ़ गए एक दफ़ा, ये रेट कम नहीं होने। पेट्रोल चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, ये रेट नहीं कम होने। ये जो चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं ना, ये रेट वापस नहीं आने। यानी आप कह रहे हैं कि जो चीज़ों के रेट एक दफ़ा बढ़ गए हैं, इसने वापस नहीं आना? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये रेट वापस नहीं आएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर पेट्रोल की वजह जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी है? ये जो इंतज़ामिया हुकूमत ही है ना भाईजान, ये हुकूमत ही करेगी जो कुछ भी करना है। अगर ये रेट बढ़ गए हैं ना, तो अब ये रेट वापस आना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप समझते हैं रेट वापस आने चाहिए? ज़रूर आने चाहिए, गरीब की पहुंच के दूर हो रहे सारा कुछ। अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैं रिक्शे पे सफ़र कर रहा हूँ, उसने रिक्शे वाले ने 10 रुपये बढ़ाए हैं, अब वो कम नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं जी ये कम नहीं होना। यही तो मैं कह रहा हूँ भाईजान, जो रेट बढ़ जाते हैं ना एक दफ़ा, ये रेट वापस नहीं आते। इसलिए आपसे पूछूं कि ये किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो रिक्शे वाला है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत को चाहिए कि अपने सारा ये कंट्रोल सही करे। एक रिक्शे वाले को एक आम सवारी वाले के साथ जो किराया कम या ज़्यादा करना है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? देखें जी, बात सुने, इंतज़ामिया को तो चाहिए ना, कंट्रोल कौन करेगा इस तरह? अगर एक मिसाल के तौर पे कोई चीज़ का रेट बढ़ा है, अब वो सस्ती होगी मार्केट में, अब यहाँ पे बाज़ार में नहीं सस्ती हो रही, इसका फिर जिम्मेदार कौन है? दुकानदार तो जुल्म कर रहा है। फिर इसका मतलब ये है, आप समझते हैं कि दुकानदारों को जुल्म कर रहे हैं इन चीज़ों में, हम आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं? भाईजान यहाँ पे हर कोई जिसका जिस तरह चल रहा है वो कर रहा है, बस। वजह ये है कि यहाँ पे इंतज़ामिया ठीक नहीं है। अगर इंतज़ामिया ठीक होगी ना, सारे मामले ठीक हो जाएंगे। ये काम सारा इंतज़ामिया ने करना है। अगर इंतज़ामिया ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप समझ कह रहे हैं कि जी इंतज़ामिया को सख्ती करनी चाहिए और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होगा तो भाई जी काम सही होंगे। देखें जी, मिसाल के तौर पे अब ये जो रिक्शे वालों ने किराया बढ़ाया है, पेट्रोल महंगा हो, ठीक है ये बढ़ गया किराया। अब पेट्रोल 18 रुपये, यार क्या किया इन्होंने 18 रुपये सस्ता करके? कि आसान किया कौम के ऊपर? क्या किया इन्होंने? ये क्यों आसान किया कौम पे? कोई फ़ायदा नहीं होना 18 रुपये रेट कम करने से, कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होना। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होना, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होना। आप समझते हैं कि आम आदमी को फ़ायदा जो है वो कितने लीटर पेट्रोल सस्ता होता है? भाईजान पेट्रोल से होना ही नहीं कुछ भी। आप क्या कर लेंगे पेट्रोल जितना मर्जी? एक मिनट। अच्छा सर, कोई कोहिनूर के तवस्सुक से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने अवाम को या अपनी हुकूमत को? यार भाईजान, यहाँ पे ना नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा ख़राब है।
बस यही है कि अपने आप को ठीक करो, सारे ठीक होंगे फिर। और इसमें ना इंतज़ामिया को भी चाहिए सख्ती करे, जाए कोई सख्ती करे तो आवाम बर्दाश्त नहीं करती भाई। अगर इंतज़ामिया थोड़ी सख्ती करनी शुरू कर दें, हम एहतजाज करने शुरू कर देंगे। देखें जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें 9 बजे का टाइम दिया है, हम 11 बजे से पहले दुकान नहीं बंद करते। देखें ना, हमारा भी कसूर है, सारे बंदे मुश्किल हो गया भाईजान। बस क्या आप समझते हैं कि इंडिविजुअल आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें? बंदा खुद अपने आप को पहले ठीक करो, फिर ठीक होगा सारा कुछ। ये अपने आप को सारे ठीक करना शुरू कर दें, फिर आगे जाके इंतज़ामिया की बारी। भाईजान ये सारा हमारा जो मसला ख़राब हुआ है ना, ये हमारा एक दूसरे से जो ताल्लुक़ इस वक्त ख़राब हो रहे हैं, ये हमारा दीन से दूरी है। अगर हम दीन की तरफ राग़िब होंगे, दीन में लगाव रखेंगे, फिर इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कीजिए। बिल्कुल जी, दीन से दूरी जो है वो वाकई जो है हमारी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और जितना हम दीन के से दूर चले जाते जाएंगे उतने ही हम पर मुसीबतें और अजाब नाजिल होते जाएंगे अल्लाह की तरफ से। तो बिल्कुल ठीक है भाई ने कि दीन की तरफ वापस आना चाहिए, दीन की तरफ राग़िब करना होना चाहिए और दीन की तरफ राग़िब करना चाहिए। हमारे साथ एक नौजवान लड़का मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? पेट्रोल कल सस्ता हो गया है, क्या समझते हैं कि रिलीफ मिला है कोई आवाम को कि वैसे ही कोई सस्ता हुआ है? हमको वैसा क्या रिलीफ मिलना है? जिसने बंदे ने एक दिन में 100 रुपया कमाना है, उसने क्या क्या करना है? अपने घर वालों को भी खिलाना है, उसने किसी में अपने किरायों पे जाना है। कहाँ कहाँ वो बंदा दलील हो। अब आप चले जाएं, यहाँ पर 100 मज़दूर बैठे हैं, ये बट स्ट्रीट के सामने काफ़ी मज़दूर तबका बैठा हुआ है। किसी को जाकर पूछ लो, इतनी गरीबी मची हुई है, हर कोई रोने रोता है। अभी भी यहाँ पर हो रही हैं बाइक चोरी वगैरह, यहाँ पर महंगाई हर जगह, रोटी इतनी महंगी कर दी है, आप वहाँ से हिसाब लगा लें। पहले रोटी किसी गरीब को मिलती 7 रुपए की कर दी थी, अब 10 की कर दी है। तो ऊपर से नान के दे लें माशाल्लाह से, पहले 15 का, फिर हाफ करके 20 तक ले गए नान। ऐसे ही अब गरीब को क्या कह सकते हैं? क्या समझते हैं, क्या समझते हैं ये पेट्रोल और सस्ता होगा तो फिर रिलीफ मिलेगा ज़्यादा? हाँ, फिर तो मिलेगा रिलीफ, पर इतनी अब सस्ता होना नहीं, इतना ऊपर ले गए हैं। 10 रुपये सस्ता करने से क्या पड़ेगा फ़र्क? कितना सस्ता होना चाहिए आपके मुताबिक? जैसे पहले इन्होंने अपनी हुकूमत में किया था 60 रुपये 70 रुपये किया, जिससे में लेकर आए थे, उस स्टेज में लाए इसको, फिर कह सकते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती ना आवाम। इस गरीब ने 100-200 को माना है, वो कहाँ से करेगा इतना ज़्यादा? इसके लिए बेनिफिट करना पड़ेगा ना आवाम के लिए हमारी, पर सोचते नहीं, बस तकरीरें दी जाते हैं, हम ये कर देंगे। इलेक्शन करीब आएंगे, आप उनको देख लें, इलेक्शन करीब आते साथ ही घर में वोट मांगने आ जाएंगे, इतने इतने वोट दे दो हमें, हम आपको ये कर देंगे, सड़कें बना देंगे। 7 साल से सड़क का आप हाल दे लें, 7 साल से सड़क किसी ने भी नहीं आया, आएंगे बड़े खुशी से कहेंगे हमें वोट दे दें, इस बारी हम ये कर देंगे, इस बारी हम वो कर देंगे, पर कोई हाल नहीं। वही खड्डे वगैरह हर चीज़, सड़क खराब है हमारी इस टाइम। कोई नहीं, 5 सालों में कोई नहीं है यहाँ पर, ना बड़े शहबाज शरीफ जो वादे करता है, कुछ भी नहीं किया उसने। नहीं, आप क्या समझते हैं? अब आप मतलब अब किसको फिर वोट देना चाहिए यहाँ पे? इस टाइम तो मैं इमरान खान की तरफ ही हूँ, क्योंकि वो उसने किया जो भी किया, पर चोरों को तो भगाया ना उसने। नहीं तो अभी सड़कें जो हाल देख रहे हैं अभी उसी की हुकूमत ही, कोई नहीं सड़कों का हुआ कुछ? इसी सड़कों का था, पर उसने काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी उतारा। अब ये भी देखे ना कितना किया उसने, अगर चढ़ाया तो उनने क्या कर दिया ज़्यादा, उनका हल्का ही है, यहीं से गए हैं वो, हमारे बड़े बताते हैं गए भी यहीं से हैं। तो उनने जब अपनी जगह पे कुछ नहीं किया, वो बाहर जगह क्या करेंगे? अच्छा, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि पेट्रोल सस्ता होगा और ज़्यादा कि नहीं? नहीं, जितना आप कह रहे हैं 60 70 80 90 100 हो गए नहीं। अब एक बार ही चढ़ रही उड़ान, चढ़ गई तो चढ़ गई, कभी नीचे नहीं आनी उसने। बिल्कुल, मतलब आप सोचते हैं कि अब ये 100 तक नहीं आ सकती? नहीं नहीं, 100 तक तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये मैं सोच ही नहीं सकता कि आ जाए। क्या ख्वाब देखते हैं पेट्रोल के बारे में? पेट्रोल के बारे में भी तो यही ख्वाब देख रहे हैं। 100 हो जाए तो पहले घूम आते थे कहीं पे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो गया, हम चले जाते थे, पर अब जाने का दिल ही नहीं करता, बाइकें घर खड़ी हुई हैं, पेट्रोल इतना महंगा। वैसे मुझे तुम एक बात बताओ, तुम अपने पल्ले से पेट्रोल डलवा रहे हो? पल्ले से नहीं, गाड़ वालों से गाड़े हम, घर वाले? गाड़ वाले ही करते हैं। घर वाले ज़्यादा मतलब कि हुए ना, बाबा तंग होते हैं, क्यों नहीं होते? जब उन्हें देने होते हैं हमें पैसे, हम किसका करें? जाना होता है दोस्तों के साथ, फिर ज़्यादा पैसे पकड़ने पड़ते हैं। नहीं, अच्छा, पहले कितने पैसे पकड़ने पड़ते थे और अब कितने पैसे पकड़ने? पहले पापा करते 100 दे दो, जो पेट्रोल डलवा लिया चले गए, पहले चले गए 100 में पेट्रोल डलवा लिया, 400 जेब में रखना, कुछ भी आराम से खा लेना। अब 1000 लेके जाओ, लीटर पेट्रोल डलवाओ, जिस जगह जाना है वहाँ बैठ के खाओ, वहाँ भी टैक्स दो, फिर जाके इतने पैसे लाए। 1000 तो मैक्सिमम एक आदमी का आराम से लग जाता है। अब यानी कि आप कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट भी महंगी हो गई है? हाँ, इंटरटेनमेंट भी महंगी हो गई, जिस जगह मर्जी चले जहाँ टैक्स लग गया हुआ है हर चीज़ पे। क्या करना चाह रहे हो पाकिस्तान के लिए?
पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए? बातें तो हो गई ना बहुत ज़्यादा। बीइंग ए पाकिस्तानी क्या करना चाहोगे पाकिस्तान के लिए? यही कि हमारे गरीबों का सोचना चाहिए हमें कि वो जो है सफ़ेद पोस्ट वैसे ही मर गया हुआ है, ना वो बाहर आ सकता है ना वो कर सकता है, सफ़ेद पोस्ट वैसे ही ख़त्म हो आप क्या करेंगे अकेले? आपने मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखा हुआ है? में तो काम करने का बिजनेस ही है, क्यों से पढ़ के आगे करके FSC वगैरह करके आगे जो उनसे मेरा है क्या कहते हैं अमेज़ोन की लाइन में जाने का। यानी कि अमेज़ोन की लाइन में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना। नाम रोशन तो फिर वो कर लें, ओलंपिक्स वगैरह में होता है, वो इतनी है नहीं हमारे में एवरेज वगैरह। आप अगर मिसाल के तौर पे कोई भी काम करें और उस पर अच्छे और फेयर होकर काम करें तो आपका पाकिस्तान का नाम रोशन है ना। वो तो हो सकता है, वो तो मेहनत और दिल की लगन चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि कोई भी काम ईमानदारी से करें, कोई भी काम मेहनत से करें तो आपका नाम रोशन होगा, और आपका नाम रोशन होगा तो आपका पाकिस्तान का नाम। नाम रोशन होगा। ऐसे जरूरी थोड़ा है कि ओलंपिक्स में जो इनामात लेके आए उन्हीं का नाम रोशन होना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अपनी मेहनत की हलाल की रोटी कमा रहे हैं, उनका नाम रोशन ही रोशन है। ऐसी बात ऐसी बात ही है जी। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत डाले आपके रिज़्क़ में। आइए हम लोग एक और तरफ चलते हैं। आपको हमारे साथ एक और शहरी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? बाबर हुसैन। सर बताइएगा, पेट्रोल जो है कल का सस्ता हो गया तकरीबन को 18 रुपए के करीब, तो इस पे क्या समझते हैं कि क्या इमाम को रिलीफ मिला है या फिर किस चीज़ के लिए किया गया? बड़ा बड़ा रिलीफ दिता है इन्होंने। 100 रुपया महंगा करके 18 रुपया ऊँट के मूँह च जीरा दे दिता है कि लो जी तुहाडे लई सस्ता करता है। मियाँ साहब नूं चाहिदा सी कि जो इमरान खान ने रेट रखिया सी ना, तेल जो उन्होंने कोलों भी सस्ता हो गया, कोई 5 रुपया सस्ता कर दे। उन्होंने 18 रुपये करके की वडेई की है, आवाम नाल जुल्म किया है। हर चीज़ बिजली समान ते चली गई, गैस समान ते चला गया, पैसे कमांडा ने आवाम नूं की दिता है? यह पानी यह चिक्कड़ दिता है सानू, यह जो सड़कों के उत्ते इन्होंने पानी खलोता है। इस कौम नूं कोई रिलीफ नहीं की तो ना इन्होंने कोई अच्छा किया है। अल्लाह इन्हों हदायत देवे, लोगों का रिज़्क़ खोण डे ने, रोटी खोण डे ने, ना बत्ती हैगी है ना गैस है, कारोबार टके का नहीं गा, खर्चे जड़े ने डबल है ने। जिधर जाओ जड़ी चीज़ नूं हथ लाओ कहते ने गुट ला लो, इन्हों का गुट भी ना वापस जाए। दुकानदारों का भी है, उन्होंने पूछो कहते जी हुकूमत आ गई है साड़ी, जड़ी उन्होंने सारी मेहरबानी की। इमरान खान की भी हुकूमत सी, वो भी बड़ा जुल्म करते सन, इन्होंने तो खीर कर दी थी, वो तो जुल्म करते सन, जुल्म की खीर की है। कोई रिलीफ नहीं आवाम नूं, एक पैसे की भी जुल्म है आवाम नाल, जिन्ना भी कर सकते हैं कर लैन, इन्होंने भुगतना है। यानी कि वो कह रहे ने कि मतलब तुसी कह रहे हो इमरान खान जिहड़ा सी वो मतलब सही काम कर रहा सी और बेहतर जा रहा सी, इन्हों को ढेर बेहतर सी, इन्होंने तो खीर कर दी आ के। इमरान खान ने चलो कोई गिची लांदा सी, कोई टक ला के छड़ दिंदा सी, इन्होंने गिची ला के जमीन तक सुट दी है। साई ना लवो, कोई चीज़ की रिलीफ नहीं गई, ना घ्यो ना तेल ना मिर्च, कोई दुनिया की चीज़ ऐसी दसो इन्होंने सस्ती की है। आटा 100 रुपया 1.25 रुपया किलो हो गया, कितों आम कमा के खाएगी? जरा मजदूर आदमी वो तो मर गया, वो तो बच्चे भी रुल गए ने, आप भी रुल गया। इन्हों एयर कंडीशन मिले ने, इन्हों प्रोटोकोल मिली हैं, इन्हों दुनिया का की पता हो दुनिया किस तरह भी फिरती है, किस तरह वक्त गुजर रहा लोगों का। असी इस इलाके 100 साल की हिस्टरी है साड़ी, असी इत्थे ही रहने हाँ। दादे परदादे साडे इत्थे गुजरे ने, मियाँ साहब नूं गोदी च चूक के फिरते रहे हैं। अज मियाँ साहब ने साडे नाल की सलूक है। चिक्कड़ देखो ना, इत्थे कोई पानी कड्ढण वाला नहीं, सड़क नहीं बनी किन्ने साल तो। अल्लाह तुहाडी खैर करे, ये गल उन्होंने नहीं कहनी। आज तक ये कहोगे तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। भरन आ रहे दूसरी टोए नहीं भरते, आके सड़क बनानी तो दूर की गल है। टोए भरे ने, पानी भरिया है टोया च। ये सड़क है मेन बाजार ग्वाल मंडी। 4 वारी 6 वारी इतों इलैक्शन जीते ने मियाँ साहब, ये उन्होंने आबाई हल्का भी है ते नाले इतों की चेयरमैनशिप भी उन्होंने कोल है हमेशा तो। देखो इतने की आलम है, ना कोई गटरां का हाल है, ना कोई सीवरेज का हाल है, पानी का कोई नलके का पानी देख लो, जिवें नालियां का पानी आ रहा, पीने वाला पानी जड़ा फिल्टर लाए ने, उसकी सफाई कोई नहीं, गंदगी ढेर लगे पे ने, जिथे मर्जी देख लो वो पानी खलोता है। यह सड़क 4 दिन तो 3 दिन तो पानी निकल रहा जी, निकल के आ रहा, चिक्कड़ से उतर रही है, पानी नहीं खलोता है।
ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ। 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਾਮ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ 125 ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 10 ਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾਤਾ, ਲੋ ਚੂਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। क्या समझते हैं आपके लोगों ने लॉलीपॉप ले लिया ये? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸਲਾਬ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। आपके मुताबिक पेट्रोल कितना सस्ता होना चाहिए इस वक्त आलमी मंडी में? जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके मुताबिक अल्लाह तेरी जिंदगी करे, ये सस्ता ही करना ना तो चलो। जिस हालत ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, 18 ਰੁਪਈਆ 20 ਰੁਪਏ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है जी। क्या नाम है? तारिक महमूद। अच्छा तारिक साहब, बताइएगा, पेट्रोल कल सस्ता हुआ है तकरीबन कोई 18 रुपए के करीब। क्या समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिला है या कि किसी और चीज़ के लिए किया गया, ये क्या मकसद है? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी, ठीक है। तो जो आगे 200 रुपया मिलता था ना जो सवारी से, वो अब कहती 100 रुपया ले लो, पेट्रोल महंगा होने की वजह से। अच्छा, आगे तो ज़्यादा मिलते थे पैसे, तो अब वो कहते हैं इतने पैसे ले लो। अब वो पैसे सही हैं या पहले वाला सही था? नहीं, पहले वाला सही था, लेकिन लाजिम बात है, सवारी को पता ही है कि पेट्रोल तो महंगा हो गया है। पहले वो 200 दे रही है, अब कहाँ 100 देगी? सवारी नहीं मानती, सवारी नहीं मानती। फिर क्या करते हैं, फिर क्या आपका हल है? वो बिठाते ही नहीं है, खड़े रहते हैं सारी दिहाड़ी तो। अच्छा, सवारी बिठाएंगे तो पेट्रोल नहीं पूरा होता। 250 रुपये लीटर है। अब किसी चीज़ का 200 मांगते हैं, वो नहीं देगा तो हमने अपने पल्ले से तो डालना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। अगर पल्ले से डालेंगे तो फिर घर क्या लेके जाएंगे हम? तो फिर क्या मतलब आप इसका क्या हल समझते हैं, क्या होना चाहिए? हल तो यही है, पेट्रोल सस्ता हो तो चलो कोई मजदूरी हो जाती है, तो ऐसे मजदूरी होती नहीं है। यानी कि पेट्रोल आपके मुताबिक कितने रुपए सस्ता होना चाहिए था आपका मामला? चलो इन्होंने 100 बढ़ाया, 100 तो सस्ता करते, 100 नहीं 80 सस्ता कर देते, कुछ ना कुछ तो करते। ये 18 रुपये करके क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, इधर मुझे एक दो बंदों ने ये भी शिकायत की जी, रक्शे वाले उन्हें जो है किराए ज़्यादा कर दिए हैं। कह रहे हैं रक्शे वाले देते नहीं है। रक्शा मैंने कल का रक्षा खड़ा किया, निकाला ही नहीं बाहर। वो एक सब्जी वाला कह रहा था कि जी मैं जाता हूँ, पहले 40 रुपये में जाता था सवारी, अब 50 रुपये है। मैंने उसको कहा कि जी 50 रुपये अब तो कम हो गया। वो कहता जी नहीं जी, ये यही रहेगा। वो चिंग वाले जब सवारी, उन्होंने तो सवारी बिठानी है ना, चिंग वालों ने, वो चिंग वाले की बात कर रहा है। तो आपकी जो सवारी है वो तो ठीक है, आपके पास जो रक्षा है उसकी सवारियाँ जो है वो आप सालम सवारी बिठाते हैं। हम सालम बिठाते हैं, हम सवारियाँ नहीं बिठाते। उनको भी तो पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया और कितनी फिर महंगाई। भी वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, क्या करें, हमें पैसे नहीं मिल रहे। यानी कि वो कह रहे हैं तनख्वाहें नहीं बढ़ी, इसलिए हम लोग मतलब किराया नहीं भरा। किराया नहीं बता सकते, तो आप फिर फारग खड़े रहते हैं? मैं फारग ही खड़ा रहता हूँ, मैं बिठाते ही नहीं सवारी। मैं पल्ले से तो नहीं डालना पेट्रोल, मैंने कहाँ से डालना। तो फिर किस तरह कमाई का क्या जरिया बनाया हुआ आपने? वो बेटा मेरा लगा हुआ है, बेटा काम करता है मेरा। बस ठीक हो गया। यानी कि अगर आपको आपकी मर्जी के पैसे मिलते हैं तो फिर आप जाते हैं, वरना आप खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहता हूँ। आपके मुताबिक पेट्रोल को और सस्ता होना चाहिए? पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर तो चलो कोई बात नहीं है, बिठा ही लेता सवारी। अगर पेट्रोल नहीं सस्ता होगा तो सवारी कैसे बिठाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल सस्ता हुआ है कल ना, तो क्या समझते हैं, आवाम को रिलीफ मिला है या क्या? ये पीछे से रिलीफ मिला तो गवर्नमेंट ने भी रिलीफ दिया। 19 रुपये कम हो गया, और क्या चाहिए आवाम को? जैसे जैसे कम होगा गवर्नमेंट करेगी। ये वो इमरान खान वाली हुकूमत हो रही है, तो जो चोर बाजारी करके गए हैं
अब हमारे आगे डाल गए हैं ना। पर ये हुकूमत जो है ये तजर्बेकार हुकूमत है। 3 दफ़ा इन्होंने हुकूमत की है। ये इमरान खान वाला काम नहीं है जी। डॉलर बढ़ गया जी, मुझे पता नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, पता चलेगा। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी। अगले 5 साल जब सही इलेक्शन आएंगे ना, फिर इंशाअल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। यानी अभी एकदम पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, उसके बाद फिर उसके मुनिस्बत पेट्रोल की प्राइस नीचे कम आई। 40 रुपये डीजल कम हो गया, 19 रुपये पेट्रोल कम हो गया। ये बात वही है ना कि कम जब होगा तो करेंगे ना। आलमी, जब इमरान खान की हुकूमत थी वो भी तो यही कहता था आलमी महंगाई है जी, पेट्रोल जो है अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो मुल्क खसारे में जाएगा। तो जब इन्होंने बढ़ाया तो वही चीज़ अपोजिशन में आके गलत बातें करने लग गया। अब कम हुआ है, वो कहता है जी आटे के बराबर नमक कम किया है। ये नहीं चाहिए, जो कम हुआ है, ये हमें मानना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट भी आएंगे कोई भी काम होगा तो वो करेंगे। क्या रिलीफ मिला है, मतलब अब आवाम को क्या रिलीफ मिला है इसका? तो यही है ना कि अब वो चाहिए कि आवाम को जो माफिया बैठे हुए हैं, जो अगर रेट बढ़े हैं तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा एहसास करें आवाम का। 19 रुपये पेट्रोल कम होने का मतलब ये है कि आवाम को रिलीफ है कि पेट्रोल की तरफ से रिलीफ मिला है। पर यह है कि अभी जो है ना बिजली के बिल बढ़ेंगे, ये चीज़ें बढ़ेंगी, उससे कोई नहीं अभी फ़र्क पड़ा। इंशाल्लाह बड़ा क्या है, ये जो हुकूमतें हैं ना ये आर्जी हुकूमत है, 1 साल की हुकूमत है, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। जब प्रॉपर हुकूमत आएगी ना फिर होता है, फिर जो होते हैं दूसरे मुल्क जो हैं वो भी उसके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसके अलावा बस अभी आपने कहा ना कि तजर्बाकार हुकूमत आई है, तो अपने तजर्बे की बिना पे ये 1 साल हुकूमत करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि मतलब पेट्रोल को और नीचे आना चाहिए? आएगा, इंशाल्लाह आएगा। कुछ लोग ये आलमी मंडियों में पेट्रोल कम हुआ है ना, तो ये लोग कहते हैं जी कम क्यों नहीं किया। कम किया है उन्होंने, कल किया कम। अगर वो 5 दिन पहले कम कर देते ना, अगर आप 70,000 लेने वाले हो ना लीटर पेट्रोल, और आपने 2,000 लीटर लेना था कि यार मुझे जितनी ज़रूरत है, तो उससे गवर्नमेंट को ही नुकसान होता है। उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे उन्होंने पेट्रोल कम किया, बेस्ट है। नहीं, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जो पेट्रोल कम हुआ है ना वो आटे में नमक के बराबर पेट्रोल कम हुआ है। ये जितनी तेज़ी से बढ़ा था ना उतनी तेज़ी से कम होना चाहिए, क्योंकि आलमी मंडी में कम हुआ है इतना। आलमी मंडी में जैसे कम हुआ है, उन्होंने साथ ये भी तो कहा ना कि जैसे जैसे कम होगा हम कम करेंगे। ये नहीं है कि हम कम नहीं करेंगे, अब आगे और कम होगा और कम करेंगे। यानी कि अब जो 1 साल जो पूरा चलना है अभी हुकूमत का, आप क्या समझते हैं कि इसके आगे क्या आप इसको देख रहे हैं? आवाम को पता चलेगा कि वाकई कम हुआ है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। IMF से भी हो गया मुआहिदा, इंशाल्लाह सारा कुछ मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये इनके लिए नहीं, इससे तो पता ही नहीं है था इमरान खान को क्या हुकूमत करनी है, क्या करना है, बस बोंगियाँ मार के चला गया। अच्छा, कुछ आप ये समझते हैं कि हमारा अपना भी कसूर है कि मतलब एक किराया बढ़ाया हुआ है, वो बढ़ाया हुआ है, जो कम करना तो नहीं करना, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादा। इसके मुताल्लिक कुछ बताएं ज़रा हमारे कोहिनूर के। क्या कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर मिला है तो आवाम को भी चाहिए कि यार अगर ये चीज़ों का कम हुआ है हम भी कम करें। माफिया जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी ये चीज़ का आज लेने जाओ ये रेट है, अगले दिन जाओ ये रेट है, वो चीज़ नहीं। इसके ऊपर भी एक्शन इंशाल्लाह लेगी गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत लेगी। अभी ये अल्लाह खैर रखे, ये ज़िमनी इलेक्शन हो ले, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। आप समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस के बाद हुकूमत दोबारा रीएक्टिव होगी और अच्छे तरीके से? ज़ाहिरी बात है, ये बड़ा मेन जो है वो काम है ज़िमनी इलेक्शन। जो महंगाई, जो मसनूई महंगाई है ना, ये बड़ा इफेक्ट करती है हुकूमत को। ज़ाहिरी बात है, यही तो है। अब इमरान खान की हुकूमत में भी यही कुछ होता रहा है कि बिल्कुल ही ये बुजदार को लगाने का क्या तुक था, क्या उसके पास था, क्या उसके पास उसने जी बड़ा अच्छे काम किए हुए थे। शहबाज शरीफ ने हुकूमतें की हैं पंजाब हुकूमत में, पता चला जी हुकूमत है। ये तो नहीं ना कि बाकी ये बुजदार आग उसको लगा दिया 3.25 साल में, बेकार मुल्क का खाना ख़राब कर गया है, ये चीज़ नहीं सही। अब इंशाल्लाह जो प्रॉपर इलेक्शन होंगे ना उसमें बेहतर होगा। अच्छा, अवाम के लिए एक मैसेज दें कोहिनूर के तवस्सुक से कि जो अवाम मसनूई तौर पे अपनी चक्कर चला रही है ना और दाल हुकूमत पे रही है, उसके लिए कोई एक मैसेज? मैं अवाम को यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को छोड़ो, जो असल हकीकत है वो देखो कि ये जो है नवाज शरीफ वगैरह नून लीग जब भी आई है 3 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, तीनों दफ़ा मुल्क को उन्होंने मेन चीज़ें दी हैं। कोई भी चीज़ें आप लगा लो कि मुल्क में तरक्की हुई है। ये कहते हैं ना जी करप्शन करप्शन करप्शन, यार 2013 से 2018 तक की 5 साल की करप्शन नहीं ये निकाल सकते, और उसके दादे के दौर की बाप के दौर की करप्शन मांग रहे हैं।
ये कहाँ से का कानून है? और वो भी नहीं निकाल सके, करप्शन छोड़ के कामे पे निकाल दिया। अवाम को अब ये चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करें, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और जी इमरान खान की हुकूमत उतर गई तो हम भिखारी हो गए, यार ये कैसी बात है? पहले हम सही थे और तबलीग इसने हमें सिखानी है इमरान खान साहब ने। लिहाजा अवाम को चाहिए कि अपना जो है ना दिमाग का इस्तेमाल करें, यूथी ना बने, मुसलमान बने, पाकिस्तानी बने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने बातें सुनी लोगों की, हम लोगों ने आपको तासुरात बताए कि जी पेट्रोल की कीमत जो सस्ती हुई है इसका आवाम के ऊपर क्या रिलीफ मिला है, क्या तासुरात है आवाम के ऊपर, वो सारी बातें आपने सुनी। कुछ ने कहा कि जिसमें कुछ रिलीफ नहीं है, कुछ ने आपने कहा कि जी रिलीफ है। हमारे साथ एक शहरी बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह का करम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मकसूद अहमद उर्फ चाचा मिठा कहते हैं मुझे। अच्छा जी। अच्छा बताइएगा, कल पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है कोई 18 रुपये। जी जी। इसको क्या कहेंगे, आवाम को रिलीफ मिला है या फिर वक्त की ज़रूरत थी, या क्या कहेंगे आप अपने अल्फाजों में? ये आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इंशाअल्लाह ताला जो जो वक्त गुजरेगा तू जो है ना आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है ना वो मिलेंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि ये इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से जहाँ ये इतने महंगे तेल हुए, डॉलर की कीमत गई, ये सारी इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से हुआ थे। अब देखें उनको आए हुए 2 माह 3 माह हुए हैं, 3 माह में उन्होंने पेट्रोल को जो है ना वो आगे नहीं लेके गए, पीछे ला रहे हैं। इसी तरह जो है दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी रिवर्स आना शुरू हो गई। किराए आप देखें 100 50 200 रुपये किराए में फ़र्क पड़ गया है। इसी तरह आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ताला तेल की कीमत जो है वो नीचे आएगी, जैसे आलमी मार्केट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसी वक्त आवाम को जो है रिलीफ देंगे, उससे जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है ना वो पेश होगी। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं? 4 साल में जो हमने देखा है, आज आप लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं कि सड़कों पे लोग जो थे उनके चेहरे कितने गमगीन, कितने उदास हुआ करते थे। आज इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, मियाँ नवाज शरीफ की कोशिशों से, मियाँ शहबाज शरीफ की कोशिशों से, हमजा शहबाज की कोशिशों से आप देखें सड़कों पे फिरें, आवाम के चेहरों पे आपको रौनक नज़र आएगी, आवाम के चेहरों पे खुशी का इजहार जो है ना वो आपको नज़र आएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाया और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो है आप देखेंगे कि यही वो लोग हैं, यही वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे और बेहतर से बेहतर जो है ना वो अवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जैसे ये हुकूमत आई थी इनकी, उसी वक्त 100 रुपये के करीब पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा महंगा करके बहुत थोड़ा सस्ता किया। जी देखें, आवाम को पता है कि एक तो इमरान खान की पॉलिसियाँ जो उन्होंने IMF के साथ वादे किए उसका जो है ना खमियाजा इनको भुगतना पड़ा, उसकी वजह से इनको जो है ना वो अपना रेशो जो है ना तेल की बढ़ानी पड़ी। जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिरी है और इंशाअल्लाह ताला अवाम ये बात कह ही नहीं सकती कि ये वक्ती तौर का रिलीफ है, नहीं, ये हमेशा के लिए। और आने वाले दिनों में जब और आप रिलीफ देखेंगे तो आप खुद अवाम ये जो है ना वो इस फैसले को जो है ना वो अपने मुंह से कहेगी कि हाँ जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने जो काम किए हैं उससे अवाम को पिछले दौर में भी अपना बहुत सारी रिलीफें मिलती रही हैं और आइंदा भी जो है ना वो बहुत सारी रिलीफें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे हमें भरोसा है। ये वो लोग हैं जो कुछ करना जानते हैं। आप देखें कि माशाल्लाह मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, मैंने आज तक ये जो पिछले 3 साढ़े 3 4 साल का अरसा गुजरा इमरान खान का, मैंने अपने 65 साल की उम्र में इतने लोगों को गमगीन होते नहीं देखा, परेशान नहीं होते देखा। और अल्लाह का करम हुआ वो जब यहाँ से उसको उतारा गया इक़्तिदार से और आज वही अवाम है, वही लोग हैं जिनके चेहरों पे आपको खुशी नज़र आएगी, आपको जो है उसका अच्छा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और ये हमारी अवाम को जो है ना ये आज नहीं कल अपने मुँह से कहेंगे। आप देखें
कि 4 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे लोग क्या क्या इमरान खान के लिए कहते थे, जी एक मौका दो, दे दिया। उसी दौरान उसी की हुकूमत में वही लोग पछताते थे कि हमने क्या किया, हमने इमरान खान को वोट दे के बहुत बड़ी गलती की, हमने जो अपने आप को जो इतना तंग दस्त कर लिया है कि आज वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको जान छुड़ाई और इनको खिदमत का मौका दिया और इनके आने से लोगों के अवाम के चेहरों पे रौनक आनी शुरू हो गई है। तो साहब एक बात बताइएगा, आपने जो पहली दफ़ा आते साथ पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने, तो आप कह रहे हैं वो इमरान खान की वजह से ये सारी पॉलिसी हुई, जबकि इस दफ़ा पेट्रोल का तल्लुक तो आलमी मंडी के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह है ना कि जो मुआहदा इसने किया था IMF के साथ कि इतने % जो आप टैक्स लगाएं, इतनी अपना रेशो बढ़ाएं, वो मुआहदा जो है ना इसने करके उनसे किस्त ले ली। जब दूसरी किस्त उन्होंने क्यों नहीं दी इसको, इसलिए नहीं दी कि इसने जितने वादे उनसे किए थे उनकी खिलाफ वर्जी की। इसने जब देखा कि मेरा तख्ता धड़न होने वाला है, इसने हर चीज़ को जो है ना वो नीचे करना इसलिए शुरू कर दिया कि आने वालों के लिए मैं अजाब पैदा कर दूं। और आप देख रहे हैं कि आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने उस अजाब से जान छुड़ा दी है। आज इतना रिलीफ मिला है, कल इससे ज़्यादा भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखें कि जब पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की आई थी तो उस नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को क्या कहा था कि आप मुझे उस वक़्त अच्छे लगेंगे जब आप 66 रुपये का डॉलर लाएंगे। तो अल्लाह की करम नवाजी से उन्होंने 66 रुपये का डॉलर जो था वो ले के आना था, लेकिन ये हमारी बदबख्ती थी कि ये इमरान खान, वो इमरान खान आप अंदाज़ा करें कि जिसके मतलब आज से 35 साल पहले जब इसका नामो निशान नहीं था तो हकीम सईद साहब जो थे उन्होंने अपनी किताब में इसके मतलब लिखा था कि ये यूदी जंट जो है ना वो आएगा और आके इस मुल्क को बर्बाद करेगा। आज आप खुद अंदाज़ा करें, वो लोग भूल जाते हैं। देखें वो हकीम सईद जो थे वो धना आदमी थे, उन्होंने इसका सियासत में नामो निशान नहीं था, तब उन्होंने पेशन गोई करती थी कि ये यहूदी जंट है, इसने आके इस मुल्क को बर्बाद करना है। तो लोग कहते थे ये हकीम सईद कैसी बातें कर रहा है, समझे कि नहीं। जब वो वक़्त आया दुनिया ने देखा, अब लोग भूल गए हैं उस बात को। ये सारी पॉलिसी जो थी ना ये इसके पास यहूदी जंट की थी, ये यहूदी जंट है और अल्लाह ने हमें इनसे जान छुड़ा दी है। अल्लाह इसको आइंदा भी हमसे दूर रखे। मकसूद साहब एक बात बताइएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इस बात का गिला कर रहे हैं कि ये मियाँ साहब का इलाका है और जो सड़कें हैं ना वो टूटी हुई हैं, पानी खड़े हैं। वो देखें ये जो गिला कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल में इमरान खान ने क्या किया है, आवाम को अजियत के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। उसने जब ये उसको पता था कि मैं जाने वाला हूँ, उसने पूरे लाहौर की सड़कें बर्बाद कर दी, गलियाँ खुदानी शुरू कर दी। ऐसे ही जो है ना वो किसी से पूछो ये सड़क क्यों अपना ख़राब कर रहे हैं आप, है जी वो इसमें वो फलाना काम करना है, फलाना काम करना है। वो इसलिए उसने किया कि आने वाले जो लोग हैं उनको मैं इतनी मुसीबत दूं, इतनी परेशानी दूं कि आवाम उनके ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उनको इस मुल्क को संभालना आता है, देखना आता है। वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो है ना वो इसका किया हुआ जो है ना वो इंशाअल्लाह इसको इस तरह बेहतर करके दिखाएंगे कि यही अवाम जो मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के, हमजा के नारे लगाते थे, आज भी वो उसी के गीत गा रहे हैं, उसके गुन गा रहे हैं। इसलिए सड़कें तबाह बर्बाद हैं और वो इंशाअल्लाह आगे हैं। वही सड़कें हैं जो उनके दौर में शीशे की तरह होती थी, आज भी इंशाअल्लाह ताला वो आगे हैं। अभी तो नहीं आए, 2-3 माह हुए हैं, अभी आंदा थोड़ा सा टाइम देखें, यही सड़कें आपको जो है ना वो पहले की तरह साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। आप ये देखें कि 4 साल आप लोगों ने कुर्बानी के 3 साल गुजारे उसके दौर में।
जी नाज़रीन, आज हमने आपको जो पेट्रोल 18 रुपये लीटर कम हुआ है उसके ऊपर हम लोगों ने अवाम के तासुरात बताए आपको कि अवाम इसको अगर नेगेटिव ले रही है या पॉजिटिव ले रही है। आप लोगों ने सारे तासुरात सुने, फैसला आपने खुद करना है कि ये अवाम के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।